श्रीमद राजचंद्र पत्रांक 236-36 कैसेट नंबर 2 तारीख 23/9/2000 श्री देवचंद भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। श्रीमद राजचंद्र वचनामृत पत्र नंबर 236 ये पत्र मुंबई से खंभात अम्मा भाई को लिखा है। वो चाहते थे कि मुंबई में उनका सत्संग कृपा से हो, इसलिए सम्मति मंगवाई है और यह सम्मति दी है। लेकिन कृपाल देव को रेवा शंकर और खिमजी के ऊपर करुणा है, तो चाहते हैं कि वो जिस प्रकार से आत्म कल्याण की भावना में आकर के सत्पुरुष की पहचान करे और आत्म कल्याण के मार्ग में आगे बढ़े। लेकिन सत्पुरुष अपने मुंह से तो बोलते नहीं है कि मैं सत्पुरुष हूं, और इनको जब तक बोले भी ना उनको मालूम नहीं पड़ता, जब तक कल्याण भी नहीं होता। पहचान होवे तो दृष्टि बदल जाती है। जैसे चमकता पत्थर है, हीरा नहीं है, तो दृष्टि में पत्थर का ऐसा व्यवहार होता है। अगर मालूम हो जाए कि नहीं ये चमकीला पत्थर है, वो ऑर्डिनरी पत्थर नहीं, 10 लाख का हीरा है, तो इसकी वैल्यू बदल जाती है, दृष्टि बदल जाती है। पहले जो जैसा चीज है वैसी ही चीज है वो, लेकिन चीज में अंतर, पहचान होने के बाद अंतर हो जाता है। करोड़पतियों के पास सोना दागिना बहुत होगा, कारीगर के पास गले में हार भी नहीं होगा सोने का, लेकिन पहचान किसको है? सोने की पहचान तो कारीगर को है, पहनने वाले को नहीं। ये पहचान की बात है। पहचान हो गए तो जीव का आत्म कल्याण हो गया, जब तक पहचान नहीं होगी जीव का आत्म कल्याण नहीं होगा। इसीलिए वो चाहते हैं कि इन दोनों का कल्याण हो गया, रेवा शंकर और खिमजी का। लेकिन मौका नहीं था कि वो उनके साथ चर्चा विचारणा कैसे करे, तो हमारे भाई आ रहे हैं तो ये चांस उठा ले रहे हैं, दोनों को समझाने का चांस है। तो ये जो तीसरा पॉइंट लिखा है, पहला पॉइंट में तो ये लिखा था कि मैं नजीक में हूं तब चर्चा नहीं करना धार्मिक, मैं थोड़ा दूर हूं या दूसरे कमरे में हूं तब रेवा शंकर से और खिमजी से अध्यात्म की चर्चा बहुत गंभीरता से सीरियसली करना। जैसे ऑर्डिनरी बातें करते हैं ऐसा नहीं, बहुत सीरियस मैटर है। जैसे कैंसर का रोग हुआ और डॉक्टर के पास जा रहे हैं कंसल्टेशन के लिए, जितनी रोग की गंभीरता है उतना हमारा ध्यान ज्यादा रहेगा, एक एक बात नोट करेंगे डॉक्टर। और मामूली सर्दी बुखार है तो फिर इतना ध्यान नहीं देते हैं, 2 बार खाने को बोला कि 4 बार खाने को। बहुत ध्यान से अध्यात्म की बात करना है, गंभीरता से करना है, ये दूसरा नंबर का पॉइंट। और तीसरे में कि क्या पूछना, क्या चर्चा करना, किस मुद्दे के ऊपर चर्चा करनी है। अध्यात्म में हम प्रवेश कर रहे हैं, जब जीव को आत्म कल्याण करना ही है तो फिर कौन सा सब्जेक्ट उठाना चाहिए, किस सब्जेक्ट के ऊपर विचार करना चाहिए, ऐसे कौन से मुद्दे हैं। इसमें से 4 मुद्दे चले अपने। सबसे पहले करवाने माटे जीवे प्रथम शू जाणू, भव सागर तीरना है, किनारे पहुंचना है, डूबना नहीं है पानी में। तो एक तो तैरना भी आना चाहिए और फिर किनारे कैसे पहुंचना वो भी आना चाहिए। तैरते तैरते किनारे पे पहुंचना है ताकि फिर आगे मेहनत ही नहीं पड़े। तब जब तक पानी में तब तक तैरना पड़ेगा वहां,
किनारा आ जाए और किनारे पे पैर रखे तो फिर तैरने की मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। आउट ऑफ डेंजर, फिर संसार से बाहर है, जन्म मरण से मुक्त है। करवाने माटे जीवे प्रथम शू जानो, क्या करना वो बात नहीं है, सिर्फ जानना है, जानने का होता है। तो पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, जीव का भटकन हो रही है अनंत काल से, उसका मूल कारण क्या है, और रूट कॉज क्या है। जैसे डॉक्टर के पास जाओ, समझो तो 4 बीमार हैं, चारों को बुखार है, लेकिन डॉक्टर सबको अलग अलग दवा क्यों देता है? क्योंकि ऊपर के हिसाब से तो सबका अंग गर्म है, लेकिन अंदर में रूट कॉज में किसी को मलेरिया है, किसी को टाइफाइड है, किसी को सर्दी जुकाम है। तो जैसा अंदर में रूट कॉज है तो बुखार की दवा नहीं दी जाती। दवा किसकी देता है डॉक्टर? अगर बुखार की दवा देता तो चारों को एक साथ की देता, क्योंकि चारों का अंग गर्म है। नहीं, रूट कॉज क्या है, बुखार आया क्यों है? ऐसे ये जीव भटक रहा अनंत काल से, तो उसका रूट कॉज क्या है? एक मूल कारण होता है, दूसरे उत्तर कारण होते हैं। उत्तर कारण में तो हम घड़ी घड़ी राग द्वेष करते हैं, मोह माया में फंसे हैं, कितने प्रकार के पाप और पुण्य के भाव करते हैं, जिसके कारण नया कर्म बंधन होता है, फिर उसकी सजा मिलती है, फिर भोगना पड़ता है। पुण्य करे तो भी भोगना पड़ता है, क्योंकि स्वर्ग मिलता है, तो फिर वहां जाके तो भोगना पड़ता है। यहाँ साधु बन के त्याग करे और वहां उसके फल में आत्मज्ञान के बिना वो स्वर्ग में जाता है पुण्य कमा कर, वहां त्याग नहीं कर सकता है, वहां साधुपना अंगीकार नहीं कर सकता, संयम नहीं है वहां पर। त्याग करना चाहे तो कर नहीं सकता है। जीवन पर्यंत जो सामग्री उसको मिली है संयोग की, उसको इच्छा नहीं है तो भी भोगना ही पड़ता है। वहां संयम वगैरह त्याग कैसे करेगा? यहाँ त्याग किया और वहां क्या पाया? जिसका त्याग किया वही पाया। संसार के सुखों को छोड़ा, घर मकान सब छोड़ा, ब्रह्मचर्य पालन किया, सब संयम पालन किया, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आत्मज्ञान के बिना फिर कुछ नहीं चाहिए करके जो दमन किया, जो त्याग किया, तो पुण्य बंध जाए, उसका फल में क्या जाता है वापस? जिसका त्याग किया वही मिलता है, 5 इंद्रियों के सुख सामग्री, और नहीं चाहिए तो भी भोगना पड़ता है, छोड़ नहीं सकता है। तो परिभ्रमण का मूल कारण क्या है? कि पुण्य पाप के भाव जो है वो परिभ्रमण का मूल कारण नहीं है, उसका मूल कारण और कुछ है। तो क्या है वो हमारे सब्जेक्ट का मूल कारण चैप्टर होना चाहिए, मुद्दा होना चाहिए। फर्स्ट मुद्दा क्या जानना, कि जानने में अब कौन सा जानना है? कि सबसे पहले ये जानना है कि मेरा परिभ्रमण होता क्यों है, ऐसी कौन सी मूल गलती मैं करता हूँ कि जिसके कारण से मेरे को परिभ्रमण हो रहा है। वो भी एक दिन से नहीं, अनंत भवों का चक्कर है, अनंत काल से यही चल रहा है। ऐसी कौन सी मूल गलती है वो जानना है। फर्स्ट में तो क्या जानना, और सेकंड में जानने में फर्स्ट नंबर कौन सा? तो सबसे पहले मूल रूट कॉज को जानो। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, अब के कारण क्यों तड़े, और रूट कॉज को कैसे मिटाना, जो गलती हमारे परिणमन में हो रही है, मूल गलती, उसको कैसे मिटाया जाए। और फोर्थ नंबर, એ માટે સુગમમાં સુગમ એટલે થોડા કાળમાં ફળદાયક થાય એવો કયો ઉપાય છે? तो गलती मिटाना है, अनंत काल की गलती इसी भाव में मिटाना है। इस भाव में क्या, एक पल में मिटा देना है। अगर मिट सके तो 2 दिन भी काय को करे, 1 घंटा भी क्यों, अगर 1 सेकंड में मिटता है तो काय को दो। क्योंकि दुखी कौन होना चाहता है? किसको जन्म मरण अच्छा लगता है? एक मेहनत करके बंगला मोटर गाड़ी बना करके तैयार हुआ, तब उनका जाने का टाइम आया, तो फायदा क्या? ये सब इतने पाप पुण्य के भाव किए, सब संपत्ति इकट्ठा करने में, नाम इज्जत के लिए, कुटुंब परिवार के लिए, जो कुछ भी किया, जिसके लिए किया उसको ही छोड़ना पड़ता है। शरीर को छोड़ना पड़ता है, नाम को छोड़ना पड़ता है, देह को छोड़ना पड़ता है, कुटुंब परिवार को छोड़ना पड़े, दौलत, सबको, इज्जत बिज्जत सब चले जाता है। आंख बंद होते ही सब चले गया पूरा। आप हुआ, फिर डूब गई दुनिया। जिसमें रहने के लिए, शांति से रहने के लिए इतने पाप प्रपंच, इतनी पूजा भक्ति की, तो रख नहीं पाया उसको। आंख बंद होते ही सब खत्म।
तो कब ऐसा हो जाएगा क्या मालूम है। इसीलिए ये आंख बंद हो गई, इसके पहले ही हमको ये कार्य करना है और बहुत जल्दी से करना है, क्योंकि आंख कब बंद होगी नहीं मालूम है। और उपाय भी कैसा होना चाहिए, थोड़ा काट में मतलब जल्दी से हो जावे, मिनिमम समय लगे, कम से कम समय लगे टाइम। दूसरा, सुगम में सुगम होना चाहिए, क्योंकि अपने से नहीं होता है। अगर छोटा बच्चा है 5 साल कि 50 किलो वजन उठाओ तो तुम सुखी हो जाओगे, तो कैसे उठाएगा। हैसियत भी तो होनी चाहिए। उपाय ऐसा होना चाहिए कि सब हमारे हर अवस्था में हम उसको पा सके, सुगम में सुगम उपाय होना चाहिए। संस्कृत पढ़ा नहीं है और संस्कृत में बोले और समझने को बोले तो कैसे बोले, ये वो तो पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सरल उपाय होना चाहिए। તે માટે સુગમમાં સુગમ એટલે થોડા કાળમાં ફળદાયક થાય એવો કયો ઉપાય છે, એ ચોથા નંબર का पॉइंट। और काय का उपाय चाहिए कि अनंत काल से जो मूल गलती चली आ रही है उसको मिटाने का उपाय चाहिए। सुख सुविधा सहयोग अच्छा रहे, प्रतिकूलता मिट जाए, रोग मिट जाए, लॉस नहीं होवे, प्रॉफिट होवे, ये सब कामना नहीं है। हमारा टारगेट क्या है कि अनंत काल से जन्म मरण होता है क्योंकि हम कुछ ऐसी मूल गलती करते हैं। वो गलती कैसे मिटाए, उसका क्या उपाय है, वो हमको समझना है। दूसरा कुछ अध्यात्म में इससे ज्यादा समझना नहीं है। अगर ये समझ गया तो सब समझ गया, और अगर ये नहीं समझा तो बाकी कितना भी समझ लो तो सब अज्ञान है। समय सार में है ये बात, तो होए भले सर्व आगम दर, पर जो जीव ने जाने नहीं तो सर्वते अज्ञान बाकी। कृपावटे में भी वो बात आती है और समय सार में भी ये बात है कि आगम दर है वो 11 अंग 9 पूर्व का पाठी है। जैन शास्त्रों का इतना जबरदस्त अभ्यास है। पंच महाव्रत 28 मूल गुणधारी नग्न दिगंबर मुनि, वस्त्र का भी एक बिंदु भी धागा भी नहीं है उनका अंग पे, ऐसा तो भी अगर जीव को नहीं जाना तो सब अज्ञान और रागी द्वेषी है, उसका संसार मिटा नहीं है। तो सुगम में सुगम और कम से कम समय में हमारी ओरिजिनल गलती मिट जावे और हम हमेशा के लिए सुखी हो जावे, ऐसा कोई उपाय चाहिए। ये हमारा टारगेट है। तब 5वां नंबर के उपाय तो हम जानते नहीं है। तो 5वें नंबर के अंदर अब ये बात चली है, ये वो कोई पुरुष हसे, आप प्रश्न करो। अमरलाल भाई को क्या बोलते हैं कि आप उनको ऐसा प्रश्न करना, दोनों को, रेवाशंकर को, खिमजी, कि हम तो उपाय जानते नहीं है, तो आपको मालूम है ऐसा कोई पुरुष है क्या कि जिसको ये उपाय मालूम हो। एवो कोई पुरुष हसे कि जेथी ए विषय नो निर्णय प्राप्त थाय। निर्णय प्राप्त थाय माने क्या कि हमारा प्रॉब्लम तो है कि हमारी कुछ गलतियां हो रही है इसलिए हम भटक रहे, वो तो हमको मालूम है, लेकिन कौन सा प्रॉब्लम है। 100% यही गलती है, निदान बिल्कुल यही है। नहीं तो दर्दी हो गए और 4 डॉक्टरों की राय अलग अलग हो रहे तो निर्णय प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि सबका ओपिनियन एक नहीं है, सबका अलग अलग है। यहाँ क्या करना है कि ऐसा कोई एक्सपर्ट है जो हमारा सही निदान कर सके और डिसीजन फाइनल हो गए कि नहीं यही है, दूसरा कुछ नहीं है। अब दवा करनी है तो इसकी करनी है, ऐसा निदान परफेक्ट हो गए, ऐसा कोई हमको गाइड करने वाला इस प्रकार का मास्टर है क्या इस चीज का। ये वो कोई पुरुष हसे કે જેથી એ વિષયનો નિર્ણય પ્રાપ્ત થાય। એ વિષય એટલે જન્મ મરણથી છૂટવાના ઉપાયનો નિર્ણય, कि गलती है और दवा भी है, ये फाइनल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ऐसा डिसीजन, निर्णय मन डिसीजन, फाइनल जजमेंट। आ काળમાં એવો પુરુષ હોય એમ તમે ધારો છો? ये प्रश्न करना किसको? रेवाशंकर और खिमजी को। कौन करना? कृपावली के वती उनकी आज्ञा से अम्मालाल भाई करना, ये डायरेक्ट दोनों कर नहीं सकते। कि आ काल में एवो कोई पुरुष हो एम तमे धारो छो? आपको लगता है कि इस काल में, पंचम काल में, हुंडा अवसर पे नहीं काल जहाँ सर्वज्ञ भगवान नहीं है, सच्चे भावलिंगी मुनिराज नहीं है, पंच महावरत दाली भी सच्चे नहीं है, श्रावक भी सच्चे नहीं है,
अनुव्रतधारी। ऐसे इस दूषण काल में सत्संग भी मिलना मुश्किल है। तो आ काल में ऐसा जबरदस्त मास्टर अध्यात्म का ज्ञानी पुरुष, उनका क्या, आपको क्या लगता है, आपकी क्या धारणा है? और दोनों को पूछना। अगर आप कहते हो कि हाँ हमको तो नजर में है एक व्यक्ति, यहाँ कृपालुदेव के साथ में रहते हैं, तो ये साथ में रहते हैं तो बहुत से लोग आते हैं, तो चर्चा विचारणा होती है। और अध्यात्म पसंद है वो तो अध्यात्म की बात दुकान में बैठे बैठे करेगा। उसको जरूरत नहीं है कि वो मंदिर में जाकर के अध्यात्म की बात करे, घर में संसार में न करे, ऐसा कुछ नहीं है। आप दुकान के ऊपर जाओ, अध्यात्म की बात पूछो, वही उसकी रिकॉर्ड चालू हो जाती है। उसको स्थान से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो उसका प्रिय विषय है। किसी भी जीव को आत्म कल्याण हो जाए, बिजनेस बाजू पे रह जाए, ये काम पहले हो जाए कहीं भी। तो लोग तो आते हैं, कोई पूछताछ करते हैं और देखते भी हैं, लेकिन क्या होता है कि अध्यात्म की चर्चा करने वाले विद्वान भी होते हैं और अध्यात्म की चर्चा करने वाले ज्ञानी भी होते हैं। प्रॉब्लम अभी यहाँ शुरू होता है। अध्यात्म की चर्चा करने वाले शास्त्र पाठी भी हैं। तो दुकान में कोई आया है, धर्म की चर्चा चल रही है और रेवा शंकर खिलजी वही है समझ लो, तो उनको ऐसा लगता है कि वो शास्त्र पर कोई बात चलती होगी। अपने को इंटरेस्ट नहीं, अपन अपना काम में ध्यान दो ना। क्या धर्म की चर्चा कर रहे हैं इसलिए वो ज्ञानी है, ऐसा कैसे कह सकते हैं? ऐसा कह नहीं सकते। धर्म की चर्चा 10 जने करते हैं, इसमें से ज्ञानी कौन, शास्त्र पाठी कौन? याद शक्ति वाला ज्ञानी की बात सुन करके बोलने वाला कितने? याद शक्ति वाले ऐसा ही बोल सकते हैं। कैसे पहचानोगे? इन्हें सारा दिन धर्म की चर्चा तो करते हैं, लेकिन ज्ञानी है कि नहीं है? लगते हैं, लगते हैं। कितना परसेंट लगता है कि 90% लगते हैं, 99% लगते हैं, नहीं चलेगा। आपकी अंतरात्मा ऐसा बोले कि 100% है तो ही काम आगे बढ़ने का है। तो किसी के कहने से नहीं है, आपको अंतरात्मा से डिसीजन होना चाहिए। इसीलिए ये बात कहते हैं આ કાળમાં એવો કોઈ પુરુષ હોય એમ તમે ધારો છો? इसका अगर जवाब ना आए तो कोई आगे चर्चा नहीं है, अगर हाँ है तो क्या करना? तो पूछना आपको कैसे लग रहा है कि आप इसको ज्ञानी मानते हो, इसमें वजह क्या है, क्यों ज्ञानी मानते हो? અને ધારો છો તો કેવા કારણોથી ધારો છો? ધર્મની ચર્ચા કરે છે માટે, शास्त्र पढ़ते हैं इसलिए, स्वभाव में शांति है इसलिए, गुस्सा नहीं करते इसलिए, संयम त्याग करते हैं इसलिए, कम से कम परिग्रह इसलिए, क्यों? वजह क्या है? ये पुरुष ज्ञानी है ऐसा मानते हो तो इसकी वजह क्या है? धारो छो तो क्या कारण था? ये प्रश्न पूछना और आगे और भी पूछना खोद खोद के कि आपने इस पुरुष को ज्ञानी कहा, तो ज्ञानी पुरुष के क्या लक्षण होते हैं? ऐसे लक्षण इनमें दिखाई देते हैं क्या? एवा पुरुष ना कई लक्षण हो के केम? आपने तो पहचान लिया, आप तो छाती धो के कहते हो कि ये ज्ञानी है, लेकिन दूसरे को पहचानना है तो आप कैसे पहचानोगे? आपके पास क्या है, लक्षण क्या है, वो आप मेरे को बताइए। हाँ मैं पहचानता हूं, मैं विश्वास से कहता हूं, ऐसा अंधविश्वास नहीं चलेगा। कौन सा पॉइंट आपको समझ में आया? इनमें क्या देखा आपने? अगर दूसरे को देखना है तो वो दिखाई देगा कि नहीं देखा, वो एंगल। जैसे नमक है, एक शक्कर है, कैसे मालूम पड़ा? क्या किया? दोनों सफेद है, दोनों पाउडर है, तो मालूम कैसे पड़ा? क्या बोल रहा, उसका सिम्टम बताइए, मालूम करने का सिम्टम बताइए। नहीं ये शक्कर ही है, नहीं ये नमक ही है, आपने कैसे टेस्ट किया है वैसे हमको बताइए। ये बात है, लक्षण है क्या ऐसा कुछ? और सबसे बड़ी बात, अब चलो ज्ञानी है, लक्षण भी ठीक है, सब बराबर है, लेकिन अब आगे इसी पॉइंट के अंदर कि हाल एवं पुरुष आपने कया उपाय प्राप्त हो सके? है तो सही, विश्वास भी 100% है, लेकिन प्राप्ति हो सकती है क्या? क्या हमको मिलना है, कुछ हमारा प्रॉब्लम सुलझना है, तो क्या हम उसको मिल सकते हैं, वो हमको जवाब दे सकते हैं क्या? ये भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ज्ञानियों के अंदर अलग अलग प्रकार की साधक दशा होती है।
ज्ञानियों में भी साधक दशा के अंदर 3 प्रकार के ज्ञानी होते हैं। एक चौथे गुणस्थानवर्ती, एक 5वें गुणस्थानवर्ती श्रावक और एक उत्तम प्रकार के 6ठे गुणस्थान 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज। मुनिराज तो जंगल में रहते हैं। और 5वें गुणस्थानवर्ती है, उनका भी कुछ ऐसे नियम है कि उनको पूरा 24 घंटा आपको नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनकी साधना इस प्रकार से रहती है कि सुबह के टाइम में वो मंदिर में ही रहते हैं। जब मंदिर में रहते हैं तब समझाने का कोई सवाल नहीं होता, क्योंकि वो खुद की साधना में लगे हैं। जिनके मैक्सिमम समय उनका जो होता है श्रावक का, वो अपनी साधना के लिए रहता है, उसके पास भी कम टाइम रहता है। मुनिराज के पास तो आपके साथ बात करने के लिए समय ही नहीं है, पहली बात ऑर्डर भी नहीं है। अगर आचार्य को मालूम पड़ा कि आपके साथ उसने बात की है, धर्म की बात की है मुनिराज ने, तो उसको प्रायश्चित देते हैं, बहुत बड़ा सजा देते हैं उसको। मामूली सजा नहीं, बहुत बड़ी सजा है। मुनि माने मौन, उनको मौन ही रहना है। आत्मा के बारे में समझाइए हमारे को, नहीं, ऑर्डर नहीं है आचार्य देव का। मुनिराज को कोई ऑर्डर नहीं है, उनकी साधना इस प्रकार की है। उस जिस लेवल पे उनकी साधना है, उस लेवल के ऊपर अगर वो समझाने में टाइम वेस्ट करे, उनके लिए बहुत बड़ा अपराध। प्लेन का टाइम हो गया और हम वेवाई जी को खातिर बर्दाश्त करें, आइए आइए बिठाइए और वेलकम वेलकम करे, मान सम्मान दे, तो हमारा प्लेन चुक जाएगा। मुनिराज की भूमिका ऐसी है कि वो बहुत स्पीड से मोक्ष की तरफ जा रहे हैं। उनके पास आलतू फालतू कोई टाइम नहीं है। दूसरी तो चर्चा करता ही नहीं है, लेकिन अध्यात्म की चर्चा और आत्म कल्याण कैसे हो वो चर्चा करने के लिए भी उनके पास टाइम नहीं है। पूजा भक्ति करने के लिए भी उनके पास टाइम नहीं है। श्रावक पूजा भक्ति करे, वो नहीं भी करे। देखो उनकी साधना ऐसी है, उनकी भूमिका इस प्रकार की है। उनको दिन में हजारों बार आत्मा का अनुभव होता है, श्रावक को नहीं होता है। श्रावक के पास टाइम है, क्योंकि ज्यादातर टाइम बाहर रहता है उपयोग, तो उसका वो इस्तेमाल करता है। जब उपयोग मेरा अंदर जाता ही नहीं, रहता ही नहीं, इतनी ताकत नहीं आई है, तो फिर मेरा उपयोग ऐसी जगह लगे तो मेरी भावना को बल मिले और अशुभ प्रसंग में न चले जाऊं। इसीलिए वो क्या करता है, देव गुरु शास्त्र के समीप में रहने की कोशिश करता है। व्रत पचकान नियम वगैरह बंधन में रहता है, खुद ही अपने ऊपर खुद ही डिसिप्लिन में रहता है। खुद ही टीवी देखना बंद, रात्रि भोजन करना बंद, कंदमूल खाना बंद, खुद ही सेल्फ डिसीजन से वो अशुभ से बचे, अध्यात्म की भावना और बढ़े, वैराग्य की भावना और बढ़े और अंदर की स्थिरता और बढ़े। इसीलिए वो ऐसा मिल में आता है। तो चौथे गुण स्थान वाले का ऐसा न भी हो गया, क्योंकि उसके पास वो पावर नहीं है कि वो अंदर में रह सकता है ज्यादा देर तक। तो हो सकता है वो शुभ अशुभ भाव उसको ज्यादा आते हो, शुभ से अशुभ ज्यादा होते हैं, ऐसा भी होता है। तो ये 3 प्रकार के साधना के वाले हैं, जगन्य, मध्यम और उत्तम। मुनिराज उत्तम है, मध्यम साधना करने वाले श्रावक है, और सबसे नीचे के क्लास के अंदर जिसको अभी अभी आत्मज्ञान हुआ है और व्रत पचकान संयम कुछ भी नहीं है, ऐसे भी ज्ञानी पुरुष है। यह कहते हैं कि हाल एवं पुरुष आपने क्या उपाय प्राप्त हो सके। ज्ञानी है मुनिराज, आत्मज्ञानी है, लेकिन आप उनको मिल नहीं सकते। अगर लगातार 2 दिन वहां गए तो वो स्थान छोड़ के कहीं और चले जाएंगे। उन्होंने घर बार क्यों छोड़ा? जमेला भक्तों का बढ़ाने के लिए, पूजा भक्ति कराने के लिए, एकांत में अपनी आत्म साधना हो गई, इसलिए तो घर बार छोड़ा। घर के 5-7 मेंबर को छोड़ा है, वो भी उनको पसंद नहीं था। 100-200 समाज के लोगों को कैसे उन्होंने जवाब देंगे? जो आवे बोले मांगलिक सुनाओ, तो मांगलिक सुनाने में जिंदगी चले जाएगी उनकी। जो भी आवे तो मांगलिक सुनाओ, और पैसे वाले तो हटते नहीं है वहां से। आक्षेप जब तक नहीं डालोगे तब तक वो हटने वाले नहीं, बैठे रहेंगे। महाराज साहब आक्षेप डालेंगे तो हमारा कुछ सहयोग अच्छे हो जाएंगे। देखिए, मंदिर बनाने का काम हो और भी धर्म का प्रभाव प्रचार करना हो, मुनिराज का कर्तव्य ही नहीं है, ये सब श्रावकों का कर्तव्य है। मुनिराज मुंह से भी नहीं बोल सकता है कि मंदिर बनाओ, उपासना बनाओ, रथ यात्रा निकालो, तपस्वियों का सम्मान करो, ये मुनिराज की भूमिका ही नहीं है। बहुत बड़ा दोष लगता है। सही मुनि भी होवे तो भी, ये तो आत्मज्ञान बिना के मुनि, लेकिन आत्मज्ञान सही तो तो बहुत पाप लगता है। आत्मज्ञान के बिना तो सवाल ही नहीं हो, पाप इतना लगता है कि पूछो ही नहीं।
ये इसकी भूमिका नहीं, तो वो तो मिल नहीं सकते, अगर है तो भी नहीं मिल सकता। श्रावक उनका लिमिटेड टाइम है, वो टाइम में जाए तो ही मिले, बाकी जवाब नहीं देगा। ये चौथे गुणस्थान वाले, और चौथे गुणस्थान वाले का एक दूसरा प्रॉब्लम है। और वापिस एक तो उनकी प्रवृत्ति अशुभ की ज्यादा होती है, तो मुंह से कुछ बोले तो उपदेश तो वितरागता का दिया जाता है, लेकिन एक खुद कैसी पोजीशन में पड़ा है, जब बात करेगा तो वितरागता की बात करेगा, और उनका आचरण देखे तो कैसा होगा, रागी, द्वेष, क्रोधी, मानी, लोभी। इन्हें व्यापार क्यों करे, हॉस्पिटल में क्यों जावे दवा लेने के लिए। देखो बात तो क्या करता है, मैं शरीर से भिन्न हूं, और फिर क्या करता है, वो बीमारी होती है तो दवा लेता है, संसार चलाता है, व्यवहार धंधा करता है, प्रवृत्ति तो पूरी अशुभ की चल रही है। अब इसके मुंह से अगर कोई अध्यात्म की बात सुना तो विश्वास कैसे करेगा। पहले तो एक तो उसको पास कोई जाता नहीं है सुनने के लिए, क्योंकि पहले ही विश्वास बाहर के आचरण से ही विश्वास नहीं है, उसको डॉक्टर कौन मानेगा, उसको ज्ञानी कोई मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि अशुभ जैसी प्रवृत्ति है। तो वो 24 आवर्स अवेलेबल हो तो भी उसकी प्रवृत्ति के कारण हमको विश्वास नहीं आता है। एक बात तो ये। दूसरी बात कि जितने चौथे गुणस्थान वाले हैं उनको अपने जो वर्तमान के जो परिणाम है, श्रद्धा भले ही पूर्ण परमात्मा हूं ऐसा ही है, लेकिन पर्याय का भी उनको नॉलेज है, और पर्याय में इतने सारे दोष पड़े हैं कि उसको हिम्मत नहीं होती है कि मैं किसी को उपदेश दूं। जब मैं इतना पाप से भरा पड़ा हूं, मेरा जीवन इतना मलिन है, यहाँ तक कि रात्रि भोजन भी मेरा चालू है, या होटल का भी खाना पीना चालू है, ऐसे छोटे मोटे व्रत पचकान भी नहीं कर सकता हूँ, तो मेरी क्या हैसियत है कि मैं अध्यात्म की ऊंची ऊंची बात करूं। वो अपने वर्तमान परिणाम से बहुत शर्मिंदा है, उसको उसका बहुत खेद है, तो उसका जीभ नहीं खुलती है। आप वो अवेलेबल 24 आवर्स है, लेकिन वो कुछ कहना नहीं चाहता है। एक प्रॉब्लम एक आता है। तीसरा एक प्रॉब्लम रहता है कि 24 घंटा अवेलेबल है, लेकिन उसको वाणी का योग नहीं है, समझा नहीं सकता है, खुद समझ सकता है लेकिन समझा नहीं सकता है। आप एग्जाम में, अगर आप एग्जाम लोगे ना, तो एसएससी बोर्ड एग्जाम में जो फर्स्ट क्लास फर्स्ट आए हैं 1 to 10 नंबर, उनके साथ उनके टीचरों की एग्जाम ले लेना। क्या आप इस दोबारा एग्जाम ले टीचरों की, और जो 1 to 10 नंबर आए उनकी, टीचर में से कोई नहीं आएगा, टीचर फेल भी होगा, स्टूडेंट फर्स्ट क्लास फर्स्ट आएगा। क्यों ऐसा होता है? टीचर को समझाना अच्छा आता है, लेकिन वो फेल हो जाएगा। स्टूडेंट जो होता है, जो फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया है, उसको सभी सब्जेक्ट के ऊपर मास्टरी है। टीचरों को, कोई हिंदी का टीचर है, कोई इंग्लिश का है, कोई मैथमेटिक्स का है, सब सब्जेक्ट में मास्टर नहीं है। अपने अपने सब्जेक्ट में भले ही वो आगे हो, लेकिन सभी सब्जेक्ट के ऊपर कमांड नहीं है, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस नहीं है इस प्रकार। तो समझाना तो उनको अच्छा आता है, जैसे हिंदी का टीचर हो तो उसको हिंदी समझाना अच्छा आता है, मैथमेटिक्स का हो तो मैथ समझाना अच्छा आता है। लेकिन वो टीचर को अगर हिंदी की एग्जाम ले मैथमेटिक्स वाले को, तो हो सकता है कि वो फेल हो जाए, ऐसा बन सकता है, लेकिन स्टूडेंट नहीं फेल होगा। लेकिन स्टूडेंट्स का एक प्रॉब्लम दूसरा है, उसको समझाना नहीं आता है। समझना सब आता है, लेकिन समझाना नहीं आता, ऐसा भी एक रहता है। तो चौथे गुणस्थान वाले हैं, समझ लो, तो उसके 3 मुद्दे हैं। एक तो उनकी प्रवृत्ति ज्यादातर अशुभ प्रवृत्ति होती है। दूसरा, अपने वर्तमान परिणाम का उनको इतना दुख होता है कि वो इतनी टॉप ऊंची बात करने से भी घबराते हैं। और आखिरी में ये है कि समझाना नहीं आता है, समझाने का योग नहीं है, प्रभावना का योग नहीं है। क्या करोगे आप? खुद तो अपना कल्याण कर सकते हैं, अपनी साधना कर सकते हैं जितनी हो सके यथाशक्ति, लेकिन दूसरों को समझाना है कि आपको इस प्रकार साधना करना है, तो उनके बस की बात नहीं है। खुद तो अपना कल्याण कर सकते हैं, अपनी साधना कर सकते हैं जितनी हो सके यथाशक्ति, लेकिन दूसरों को समझाना है कि आपको इस प्रकार साधना करना है, तो उनके बस की बात नहीं है। भूल जाते हैं, कई ज्ञानी तो भूल जाते हैं। सब अज्ञान दशा पहले थी, इसमें से ज्ञान दशा में कैसे आए, कैसे कैसे बदलाव बने, कैसे कैसे परिणाम में चेंज आया है, उतना उनका ध्यान नहीं रहता है। सीक्वेंस नहीं बिठा सकते हैं कि पहले ये हुआ था, बाद में ये हुआ था, बाद में ये हुआ था।
और घटनाएं घटी है, हर एक के जीवन में अलग अलग घटनाएं घटती हैं। इसमें कुछ घटनाएं ऐसी होती है कि हर एक में नहीं पाई जाती हो, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती है कि चाहे वो राजा हो चाहे रंक हो। तो प्रश्न तो सबसे पहला ये आएगा, आपको किसने कहाँ से मिली ये बात, कहाँ से सीखी आपने ये बात। आप ज्ञानी बने लेकिन वो शिक्षा किससे पाई है आपने। तो नहीं, मैं तो अपने आप पा लिया, तो ये बन ही नहीं सकता है, क्योंकि ये घटना ऐसी है कि कंपलसरी है। ऐसा बन सकता है किसी को 10 साल के बाद हुआ हो, क्योंकि स्लो प्रोग्रेस हो, समझने में बहुत टाइम लगा हो, किसी को 20 साल लगे हो, किसी को 25 साल लगे हो, किसी को एक ही प्रवचन में काम हो गया हो, सोगनी जैसे। ये रियल घटना है, ये सब में ऐसा की नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से वो जो क्रम है, कुछ घटना ऐसी है वो निश्चित है, लेकिन इतनी समझ शक्ति नहीं है। जैसे तिर्यंत को आत्मज्ञान हुआ है, नारकी के जीव को आत्मज्ञान हुआ है, उसके पास वो नॉलेज नहीं है अब कि वो समझा सके कि मेरे को कैसे हुआ, पहले मैं कैसा था, अब ऐसा हूं, और अब मेरे को कैसा कैसा हुआ है। बीच का प्रोसेस वो समझा नहीं सकता है, ऐसा बनता है। क्योंकि समझाने की योग्यता नहीं है, समझने की योग्यता है, समझाने की योग्यता नहीं। ये तीसरा पॉइंट हो गया। तो यह अपने 5वें मुद्दे में कृपादेव ऐसा कहते हैं कि आप खिमजी को और रेवा शंकर को ही प्रश्न करो, तो हमको जन्म मरण से मुक्त होने की मूल गलती निकालना है, उसका उपाय करना है। तो इसके लिए हमको सही गाइडेंस देवे, और यही निदान है और यही उपाय है, ऐसा अपने को फाइनल जजमेंट देवे। ऐसा कोई पुरुष इस विषय का निष्णात, जैसे मकान बनाना हो तो इंजीनियर चाहिए, बीमारी मिटाना है तो ऐसा एक्सपर्ट डॉक्टर चाहिए, इसी प्रकार से इसमें भी आत्मज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ना हो, आत्म कल्याण के, तो सदगुरु चाहिए चाहिए चाहिए। ऐसा कोई पुरुष है? अगर आप कहते हो कि है, तो कौन है पुरुष, आपने कैसे पहचाना, कौन से लक्षण है उसमें, और अगर वो है तो अपने को कैसे प्राप्त होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरे गांव में हो, उसका मिलने का टाइम कौन सा रहता है, कभी ऐसा बने हम जावे और वो कहीं और चले जावे, कांटेक्ट तो होना चाहिए। ऐसे आंख बंद कर चले गए और जहाँ गए जिसके लिए गए वही आउट ऑफ स्टेशन है, क्या करोगे। नहीं, कैसे कैसे प्राप्त होगा, उससे हमारी बातचीत हो सकती है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5वां नंबर का पॉइंट। सदगुरु के बारे में इतना सारा पूछा, क्यों कि सदगुरु के बिना ये उपाय कोई जानता भी नहीं। बिना सदगुरु कोई न भेद न मुख आगल है। जब तक सदगुरु नहीं मिले, आप ऊंची से ऊंची भावना हो, एक सेकंड भी संसार में अच्छा नहीं लगता हो, अभी का भी छूट जाना है, एक सेकंड तक भी जिंदा रहना नहीं चाहते हो, ऐसी हालत में भावना ऊंची है, 100% प्योर है, सदगुरु नहीं है कार्य नहीं हो। सदगुरु है और भावना नहीं है तो भी कार्य नहीं हो। देखो, मेरवन है लेकिन दूध नहीं है, नहीं नहीं बनेगा। दूध है लेकिन मेरवन नहीं है, नहीं नहीं बनेगा। दोनों उपादान और निमित्त की संधि है, दोनों का 100% है। उपादान में भी 100% तैयारी, भावना शुद्ध होनी चाहिए, वो भी 100% की, टोटल प्योर सामने। निमित्त भी कि नहीं, कोई भी हो अपना शास्त्र पढ़ ले, कोई भी विद्वान हो, चलेगा कि नहीं चलेगा। विद्वान सदगुरु ही चाहिए। सदगुरु की वीडियो कैसेट, टेप रिकॉर्ड तो नहीं चलेगा, टेप कैसेट, सदगुरु की वीडियो कैसेट भी नहीं चलेगी। ऐसा है इसके अंदर, आमने सामने प्रत्यक्ष ही होना चाहिए। विस्मलब्धि के संस्कार इसके बिना पढ़ते नहीं हो। जब तक वो नहीं मिले तब तक हमारी मुक्ति भी नहीं है। समझ, मुक्ति तो जाने तो बहुत दूर की बात है, आत्मज्ञान भी नहीं होगा। तो कृपालु का कहना है, अपना 449 में चले गए आप, क्या अब जीव को कल्याण के लिए उपाय की बात चली, उसमें क्या बात चली। तो आपसे जीव को ऐसा निश्चय कर लेना चाहिए कि जब तक ज्ञानी पुरुष नहीं मिलेंगे तब तक मैंने आत्मा जाना है, मैं भी कुछ समझता हूँ, बात तो चौकड़ी लगा देना। एक बात तो ये, भले चाहे जितने शास्त्र पढ़े हो। और दूसरी बात, ज्ञानी पुरुष से मुख से आत्मज्ञान कैसे करना, उसकी विधि सीखे बिना आपका कोई उद्धार होने वाला नहीं है। इसीलिए उपाय ये है कि आप निरंतर ऐसे ज्ञानी का सत्संग निरंतर मिले, ऐसी भावना रखना। और जब तक नहीं मिले तब तक जो संसार के कार्य करना पड़ता है वो उदासीन रूप से, बिना इच्छा अपेक्षा से, और बहुत नुकसान हो रहा है ऐसा समझ करके कार्य करना है। राजी खुशी से संसार का एक भी काम नहीं करना।
खाना खाना है तो दुख होना चाहिए कि अरे मुझे तो जन्म मरण मिटा नहीं है, मुझे रोटी कैसे अच्छी अंदर में उतरती कैसे है, गले के नीचे कैसे उतरती है, पानी कैसे पीना दिन होता है। ये प्यास तो बुझाता हूँ, लेकिन तड़पन है जो अनंत काल की भटकन है वो कब मिटेगी। मेरे को ये सूझता क्यों है, मेरे को जिंदा रहना ही क्यों सूझता है। आत्मज्ञान के बिना मैं कैसे जिंदा रहता हूँ, उसको खुद को आत्मार्थिक वैसा होता भी है। आत्म भावना चरम सीमा पर पहुंचती है तो ऐसे ही भाव आते हैं। तो अगर मुझे आत्मा का दर्शन नहीं मिलेगा तो मैं तो जिंदा रहना ही बेकार है, तो मतलब ही नहीं है। क्योंकि जन्म मरण तो मिटने वाले नहीं, फिर मनुष्य भाव की कोड़ी की भी कीमत नहीं है, क्या फायदा है। 84 का चक्कर नहीं मिटे तो ये मनुष्य भाव की जिंदगी का क्या मूल्य है, कोई मूल्य नहीं है। तो आत्मा चीज होता है, जिसको आत्मज्ञान होने वाला होता है, उसकी जब भावना चरम सीमा पहुंचती है तो आत्मदर्शन के बिना वो एक सेकंड भी रहना नहीं चाहता है जिंदा, उसके अंदर में ऐसा भाव रहते हैं। तो 5वां नंबर का पॉइंट, वहां 6 नंबर का पॉइंट है। ये कॉमन जनरल बातें की 5 नंबर तक, 6 नंबर से चेंज है। वही मुद्दों को किस प्रकार से करते हैं देखना। 6 नंबर का प्रश्न, जो हमारा संबंधी कहीं प्रसंग आवे तो पूछू। ऐसा नजर में तो कोई आता नहीं है, लेकिन इन्हों लगते हैं ज्ञानी ऐसा करके, क्योंकि 7 दिन साथ में रहते हैं ना रेवा शंकर खंड जी। तो ऐसे सदगुरु की कोई बात निकले तो आप इनको पूछो, इनको बहुत सारा मालूम है। हमको तो हमने कभी चर्चा नहीं किया, लेकिन बहुत से लोग आते हैं पूछते हैं, कई लोग पैर भी पड़ते हैं, तो हो सकता है अभी ज्ञानी हो सकते हैं। ऐसा कोई बात निकले तो हमारे बारे में, कोई उनके मुख से कोई बात निकले तो, जो हमारा संबंधी कहीं प्रसंग आवे तो पूछूं। क्या पूछना, मोक्ष मार्ग ની એમને પ્રાપ્તિ છે એવી નિસંગતા તમને છે। आप 100% कह सकते हो कि उनको आत्मज्ञान है, कुछ डाउट है कुछ, आपका दिल क्या बोलता है, अंदर आत्मा क्या बोलते है। 100% निसंगता है आपको। अगर वो ना बोले तो कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ बोले तो क्या करना। देखो तो ये हम 100% छाती ठोक के कहते हैं कि ये ज्ञानी पुरुष है। हमने सुना भले ही नहीं है, लेकिन हमको विश्वास आता है। तो कहते हैं कि किस कारण से आपको ऐसा विश्वास आया। 100% कैसे बोल सकते हो आपसे। अगर आपको ऐसी निसंगता है कि ज्ञानी पुरुष है, तो किस कारण से आप कहते हो कि ज्ञानी पुरुष ही है। ज्ञानी के लक्षण होते हैं जो उनमें पूरे हैं, अज्ञानी के लक्षण होते हैं जो इनमें नहीं है। आप छाती ठोक के कह सकते हो, तो क्या कारण से कहते हो। और ज्यादा प्रश्न पूछना। अगर बोले कि नहीं हमको पूरा विश्वास है, हम समझा नहीं सकते लेकिन हमारे को पूरा विश्वास, ऐसा ही बोलते हैं कोई लोग कि हम समझते हैं लेकिन समझा नहीं सकते हैं आपको, लेकिन हमको विश्वास तो ऐसा है। काटो तो उनके अंदर से वही नाम निकलेगा, क्या गुरु जी का ही नाम निकलेगा काटोगे तो, रोम रोम में भी है, लेकिन हम समझा नहीं सकते हैं, मगर उतनी हमारी ताकत नहीं है। तो और एक प्रश्न करना, जो रिवर्स चेकिंग है वो जबरदस्त है। कितना चेकिंग किया है, आलतू फालतू ढीला पोचा वो आधा थोड़ा भी शंका वाला हो तो पूरा नीचे उतर जाए। मैं हमारे हमको कुछ सूझता नहीं है, अभी आप हाथ छोड़ के बैठ जाए नीचे। कितना नहीं शुरुआतना स्टेज में नबी खबर तो बहुत डीप है, बहुत डीप तो डीप पहुंचना पड़ता है। अगर आप ये लेवल पे नहीं पहुंचते हो तो आत्मज्ञान कैसे होता है। क्या क्यों इतना पूछे, सत्पुरुष के बारे में इतना क्यों पूछते हैं कि आत्मा है वो गुप्त है और सत्पुरुष है वो प्रगट है। देखो तो मोमबत्ती जल रही है वो नहीं दिख रही है, और दिवासली जो है जो अंदर पड़ी है उसका जो काला काला टिपका होता है उसमें आपको अग्नि दिखती है, उसमें है अग्नि, लेकिन वो अग्नि कब प्रकट होगी, जब माचिस को ऐसा करोगे तो ही प्रकट होगी ना, उसको घर्षण दोगे तो ही प्रकट होगी। तो प्रकट ज्योत नहीं दिखती है, और घर्षण देने वाले जो अभी प्रकट दिखाई देती नहीं है लेकिन घर्षण से मालूम पड़ती है, वो अग्नि आपको दिखाई देती है। ये कैसे बन सकता है, ये इम्पॉसिबल चीज है। पहले क्या दिखेगा, आंखों के सामने हाजिर है वो दिखेगा कि गुप्त है वो पहले दिखेगा। देखो आंखों के सामने ये ज्ञानी पुरुष है वो दिखते नहीं है, उसकी उतनी पहुंच नहीं है, वो आत्मा अपने आत्मा को कैसे देख पाएगा। इम्पॉसिबल चीज है, दिख नहीं पाता है। यहाँ तक आत्म सिद्धि में कह दिया है कि प्रत्यक्ष सदगुरु सम नहीं, परोक्ष जिन उपकार, भले महावीर स्वामी तीर्थन करते हैं क्या,
केवल ज्ञानी थे लो ना, ये तो केवल ज्ञानी नहीं है, कृपा होते हो। लेकिन प्रत्यक्ष सदगुरु समुन ही परोक्ष जिन उपकार, वो लक्ष्य थया भी ना उगे ना आत्मविचार। मैं आत्मा हूं, मुझे आत्म कल्याण करना है, ऐसी विचारना भी नहीं चलेगी। देखो क्यों नहीं चलेगी? आत्म भावना ही सच्ची क्यों नहीं होगी? क्योंकि आप भूतकाल के महावीर के पीछे पड़े हो और वर्तमान के महावीर के पीछे तो नहीं पड़े हो। 680 नंबर प्रश्न ऐसा ही लिखा है। महावीर चैत्र सुद 13 आधुनी के दुकान के गैलरी में खड़े थे, नीचे से बहुत बड़ा जैनियों का जुलूस चल रहा था, क्योंकि वो जन्म जयंती मनाते हैं ना। चैत्र सुद 13 क्या होता है? महावीर स्वामी का जन्मदिन। बहुत बड़ा सरघस निकलता है, जय महावीर, जैन धर्म की जय हो, बाजे बजाते हैं और जैसे गणपति के आगे नाचते हैं, ऐसा हर कॉपी होने लगी है। पागल होकर के नाच रहे हैं महावीर के नाम पे। आज से 100 साल पहले की बात है, 100 सवा 100 साल पहले।